कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का 3 पाठ अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज चौथा पाठ जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है विश्व कवि रविंद्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। विश्व कवि रविंद्र, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में, उनके जीवन वृत्ति के विषय में, उनकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा की गई है। पहले आप इस पाठ की भूमिका को संक्षेप में पाठ के परिचय को प्राप्त कर लें। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक के रचयिता, विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार के विजेता कवियों में इंद्र के समान रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता नगर में देवेंद्र नाथ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। प्रकृति से इन्हें बहुत लगाव था। मातृभाषा बांग्ला तथा अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था, इसलिए इन्होंने दोनों भाषाओं में साहित्य की रचना की। इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि बांग्ला भाषा में है। 7 अगस्त सन 1941 को जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। रविंद्र का योगदान केवल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं था, अपितु सांस्कृतिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का समन्वय करके संगीत की एक नई शैली का आविष्कार किया, जिसे रविंद्र संगीत शैली के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती का निर्माण इनकी अनुपम और अमर रचना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत की आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है। आज विश्व भारती संस्था स्वतंत्र विश्वविद्यालय के समान कार्य करके शिक्षा के प्रचार प्रसार के रूप में अपनी कीर्ति को सर्वत्र बिखेर कर संसार को प्रकाशित करने में लगा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेजी में जो स्थान शेक्सपियर का है, संस्कृत में कालिदास का है, हिंदी में तुलसीदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर का है। महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि समयानुसार उचित राय के लिए उनका मुंह भी देखा करते थे। महात्मा गांधी रविंद्र को गुरु भी मानते थे। रविंद्रनाथ ने तारपत्र पर उन्होंने लिखा संदेश लोगों को, भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, लेकिन लोगों को कठिन विपत्ति से गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। गांधी का आमरण अनशन चल रहा था। अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे थे। इसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए इस बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऐसा लिखकर जवाब दिया था उन्होंने लोगों को। कबीर ने केवल आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया,
बल्कि आमरण अनशन शुरू हो जाने पर पुणे के जेल में भी आए। आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सम्मुख नदी की तरह निरंतर बहती ही रहती है। इस समय जैसा कि एक प्रसिद्ध श्लोक है कि भयंकर काल का हाथ भी वाणी के कवियों की वाणी को मौन नहीं कर सका। एक श्लोक है, जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्तेषां यशः काये जरा मरणजम भयम। कहते हैं सुकृतिनः रस सिद्धा, कहते हैं पूर्ण कार्य करने वाले, रस सिद्ध सभी रसों के प्रयोग में निपुण, कवीश्वराः श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवियों की, जयंती येषां यशः काये जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। ये तो हो गया। अब आप इस पाठ से संबंधित गद्यांश को देखेंगे। आइए देखते हैं। आप गद्यांश देखें। आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर यु, संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास यु, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यु, बंग साहित्य कवींद्रो रवींद्रः केन विदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमास्ते इति सर्वैः ज्ञायतेव। तस्य बहूनि योगदानानि प्रार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर यु, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर यु, शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास यु, संस्कृत साहित्य में कवियों के कुल के गुरु अर्थात श्रेष्ठ कवि कालिदास के समान। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यु, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। बंग साहित्य बंगला साहित्य में कवींद्रो रवींद्रः, कवींद्र कवियों में इंद्र के समान रवींद्र। केन विदितः स्यात्, भला रवींद्र को भला कौन नहीं जानता, रवींद्र किसके द्वारा नहीं जानता, रवींद्रनाथ टैगोर को सभी जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमास्ते। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में, शिल्पकारों में, कलाकारों में रवींद्र का स्थान, रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायते, यह सभी लोग जानते ही हैं। आधुनिक भारतीय कलाकारों में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायते, यह सभी लोग जानते ही हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, उनके बहुत से योगदान अलग से अपना वैशिष्ट्य रखते, अपनी विशेषता रखते हैं, विशेषता प्राप्त करते हैं। न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतया अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। करें न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही तस्य योगदानं महत्वपूर्णम्, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य नाम, उनका नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः, संसार में सबके द्वारा जाना ही जाता है। करें न केवल आध्यात्मिक साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में ही तस्य योगदान महत्वपूर्ण, उनका योगदान महत्वपूर्ण है।
अपितु रचनात्मक साहित्यकार दया पर रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य नाम, उनका नाम लोकेश संसार में सर्वे सबके द्वारा विख्यात है, सबके द्वारा विदित है, सबके द्वारा जाना जाता है। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद एक बार और देख लें। आंग्ल वाङ्मय काव्य धन शेक्सपियर यू, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास यू, संस्कृत साहित्य में कवियों के कुल के गुरु अर्थात श्रेष्ठ कवि कालिदास के समान, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यू, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंग साहित्य बंगला साहित्य में कबींद्र रविंद्र के न विद्याशात किसके द्वारा नहीं जाने जाते, अर्थात कबींद्र रविंद्र को सभी लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पी, आधुनिक भारतीय कलाकारों में शिल्पियों में रविंद्र से स्थानम महत्वपूर्ण अस्ति, रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, रविंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इति सर्वे ज्ञायते, यह सभी लोग जानते ही हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, उनके ढेर सारे योगदान अलग से अपनी विशेषता रखते हैं, प्राप्त करते हैं, विशेषता प्राप्त हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य योगदान महत्वपूर्णम, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं कि न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही उनका महत्वपूर्ण योगदान है, अपितु रचनात्मक साहित्यकार, अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य नाम लोकेश सुविदितम एवं सर्वे। कहते हैं कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सभी लोगों के द्वारा जाना जाता है, प्रसिद्ध है। इस गद्यांश का यदि संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के लिए आए तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग डाल करके उसके बाद इस गद्यांश का अनुवाद आप लिखेंगे। अब आज यहीं तक, अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।